गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 6 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 6 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 4 मार्च। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है? इसका जवाब हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? यामांदू ओरिसी। हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? IRFC। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मयंक शर्मा। हाल ही में जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 7 मार्च तक। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? स्पेन में, स्पेन के बार्सिलोना में। अगला है, डेनिम ब्रांड लेवी ने अपना वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया? दिलजीत दोसांझ को। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट। अगला है, हाल ही में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किसने स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ढेर सारा आप लोग आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 5 मार्च। तो हर साल 5 मार्च को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। निरस्त्रीकरण का मतलब है कि हथियार से जो है लोगों के हाथों में हथियार ना हो और शांति की ओर दुनिया जो है अग्रसर हो, इसलिए इसको युवाओं के, खास तौर से युवाओं के बीच में इसको जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है निरस्त्रीकरण और अप्रसार दिवस के रूप में। आइए जानते हैं मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? इसका जवाब हो जाएगा 3682। 3682 नहीं, बल्कि इनकी संख्या है 6327। ठीक है, तो भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। और राज्य के हिसाब से देखा जाएगा तो यूपी में सबसे ज़्यादा हैं 2397, बिहार में है 2220, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है 815, असम चौथे नंबर पर है 625, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर के 95 और पंजाब में 3 नदी डॉल्फिन की गणना की गई है। ठीक है, तो अभी यह कुल 8 राज्यों में गणना की गई है और इसमें रिपोर्ट में बताया गया 6327 गंगा नदी डॉल्फिन भारत में अभी तक वर्तमान में पाई गई हैं। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। यह अध्ययन 8 राज्यों और 28 नदियों में किया गया, जिसमें 3150 कार्य दिनों और 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इतना जो है अध्ययन किया गया है। 3150 दिन का यह अध्ययन है और 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई, इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम स्थान है। असम चौथे नंबर पर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम बताना है आपको गंगा नदी डॉल्फिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो एड्रियन ब्रॉडी ने जीता है ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक्टर का खिताब जीता है एड्रियन ब्रॉडी ने। आइए देखते हैं ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो भैया बेस्ट फिल्म इसमें चुनी गई है, बेस्ट पिक्चर चुनी गई है एनोरा, और एक्टर इन ए लीडिंग रोल द ब्रूटालिस्ट उसमें चुनी गई है, ठीक है। और एनोरा में ही बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस बेस्ट एक्टर चुना गया है एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटालिस्ट के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है मिकी मेडिसन को, जो कि एनोरा फिल्म है, ठीक है। एनोरा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर आपको याद रखना है। बाकी अगर आपको नोट करना है तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह अत्याधुनिक सुविधा जो है रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर 3500 एकड़ में फैली हुई है। वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर रहते हैं, ठीक है। तो अभी इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो मनन कुमार मिश्रा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनको 7वीं बार लगातार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा। तो वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को बताना है भारत का महालेखा परीक्षक नहीं, महालेखा नियंत्रक वर्तमान में कौन है? CGA जिसको कहा जाता है, ठीक है, कंट्रोलर जनरल CGA। तो आपको बताना है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है वर्तमान में? CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उसको भी बताएंगे अगर आपको पता होगा तो। कैग कौन है और CGA कौन है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये नियुक्तियां हैं कुछ हाल ही में हुई हैं, इसका भी हमने कल रिवीजन किया था। आप लोग फिर से आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल शुरू किया है? तो अपने केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसको शुरू किया है। वन नेशन वन पोर्ट, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल। तो वन नेशन वन पोर्ट नीति का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन प्रक्रियाओं को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। इससे दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में मौजूद विसंगतियों को दूर किया जाएगा, जिससे खर्च और परिचालन देरी में कमी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें गति प्रदान करने के लिए, बंदरगाहों को तेज़ी से संचालित करने के लिए इसको शुरू किया गया है, वन नेशन वन पोर्ट। अगला क्वेश्चन, महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? इसका जवाब हो जाएगा कृष्णा जयशंकर। तो कृष्णा जयशंकर ने अभी महिला इंडोर शॉट पुट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जो है अमेरिका में एक जगह है अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक पर चैंपियनशिप में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर का थ्रो करके इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है और यह रिकॉर्ड बन गया है। तो 22 वर्षीय भारतीय एथलीट हैं कृष्णा जयशंकर। इन्होंने इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय महिला बन करके इतिहास रच दिया है, ठीक है। इन्होंने 16.3 मीटर का थ्रो किया है, यह रिकॉर्ड बन गया है, नेशनल रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बना है? इसका जवाब हो जाएगा इंडिया, भारत। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर। तो भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्रोड्यूसर बन गया है, जैव ईंधन उत्पादक देश बन गया है। तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन
उत्पादक देश बनकर उभरा है। जनवरी 2025 तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। तो भारत का लक्ष्य भी है कि 2030 तक 20% हम पेट्रोल के साथ वो जो है मिथेनॉल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एथेनॉल का प्रयोग करेंगे। तो अभी इसने 19.6% हासिल कर लिया है। कहने का मतलब है कि अभी 2025-30 आने में 5 साल बाकी है, उसके पहले ही भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। यह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत बहुत जल्द ही 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेगा। पिछले 10 वर्षों में एथेनॉल मिश्रण पहल ने किसानों की आय में भी वृद्धि की है। अब वो किस प्रकार से किसानों की आय में वृद्धि की है, तो जितने भी गन्ना उत्पादक किसान हैं, अब उनके गन्ने को ज़्यादा खरीदा जाएगा, क्योंकि गन्ने से जो है एथेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है क्या होगा, हमारा जो पेट्रोल पर निर्भरता है वो भी कम होगी, साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक होगा। 20% एथेनॉल हो जाए, इसमें मिश्रण किया जाएगा, तो हम पेट्रोल पर कम निर्भर होंगे, धीरे धीरे निर्भरता में कमी आएगी, ठीक है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की? तो अंग्रेजी को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। 1 मार्च 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी राष्ट्रीय भाषा को घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों वाले राष्ट्र में एकता लाने में मदद करेगी। व्हाइट हाउस में एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने का बहुत समय बीत चुका है, तो अब मतलब देरी नहीं की जा सकती, अमेरिका की आधिकारिक भाषा होगी अंग्रेजी, ठीक है। तो अंग्रेजी को घोषित कर दिया गया है। आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा यहाँ की अमेरिकन डॉलर है, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इस सूची में भारत 39वें स्थान पर। विनय क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज ने तरकस नामक सैन्य अभ्यास कोलकाता में किया है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का फैसला अमेरिका ने किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाल ही में बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। डोनाल्ड ट्रंप के AI सलाहकार बने हैं श्री रामकृष्णन। पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हो गया, जो कि अमेरिका के थे। कैलिफोर्निया राज्य में भीषण जंगल की आग की चपेट में आ गया था कैलिफोर्निया राज्य। अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले ज़्यादा बढ़े थे। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनबाय पर भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। क्यूबा के ग्वांतानामो में प्रवासी बंदी गृह बनाने का निर्णय लिया है अमेरिका सरकार ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कश्मीर के गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा 9 से 12 मार्च 2025 को। इसका दूसरा चरण 2025 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। शुरुआत में यह आयोजन 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित था, लेकिन बर्फबारी कम होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि हाल ही में बर्फबारी हुई, अब शीतकालीन खेलों के लिए यह आदर्श स्थिति यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली 301 वनडे मैच वर्तमान में खेल चुके हैं और ये ऐसा करने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेले हैं 463 सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान हैं और मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। 347 मैच महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ 340, मोहम्मद अजहरुद्दीन 334, सौरव गांगुली 308, युवराज सिंह 301 और विराट कोहली भी 301 मैच खेल चुके हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका डिटेल में आंसर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।